ए ने 5,000 रुपया क्या किया, पूंजी लगाया ना। ए कितना पूंजी लगाता है, 5,000 पूंजी लगाता है। और बी, फिर उसके बाद कौन आता है, बी कितना हजार पूंजी लगाता है, 4,000 पूंजी लगाता है। बी कितने महीने बाद व्यापार में आ रहा, ए 5,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू कर रहा, बी क्या करता है 2 महीने बाद आता है और 4,000 पूंजी लगाता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सी आ रहा, कौन आ रहा, सी कितना पूंजी लगा रहा, 8,000 पूंजी लगा रहा। और सी कब आता है, 6 महीने बाद। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना दिया, वर्ष के अंत में कुल लाभ प्रॉफिट कितना है, 22,200 ना। देखो ये व्यापार शुरू किया, ये क्या लगाया था, 5,000 पूंजी लगाया और व्यापार शुरू किया। और व्यापार कितने महीने तक चला, पूरा साल भर। ये तो स्टार्ट से लगाया था ना, तो पूरा लास्ट तक चला, यानी 12 महीना। उसी प्रकार बी क्या कर रहा, 4,000 पूंजी लगा, लेकिन व्यापार में कब आया, 2 महीने बाद आया। अब देखो 12 महीने में अगर वो 2 महीने बाद आया है, मतलब और बचा उधर कितना महीना, 10 महीना। मतलब ये जो 4,000 पूंजी लगाया बी कितना महीने के लिए लगाया, 10 महीने के लिए लगाया। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पर सी कितना पूंजी लगाया है, 8,000 लगाया। और कब, व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद। अगर 6 महीने बाद लगाया तो उधर बचा कितना महीना, और 6 महीना, यानी 6 महीने के लिए वो व्यापार पे लगाया। देखो ये 12 महीना, ये 10 महीना और ये 6। देखो यहाँ पर हम रखे 5,000, 4,000 और 8,000। अब तुम लोग के लिए समझाने के लिए स्टार्ट में तो हम 5,000, 4,000 नहीं रखते, क्या रखते, 5, 8 और 6 रख सकते। क्योंकि देखो ये जो 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, ये 3 जीरो कटेगा ही ना। तो हम डायरेक्टली 5 पूंजी लगाया 12 महीने के लिए, 4 पूंजी लगाया 10 महीने के लिए, 8 पूंजी लगाया 6 महीने। अब इसमें अगर काट रहा है तो काट भी सकते हो। देखो 4 से कट रहा, 4 1 4, 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, 5 तिया कितना हो गया 15, 10 और ये 6 दूना 12, यानी 15:10:12। देखो ए का पूंजी में अनुपात हो गया 15, बी का हो गया 10 और सी का हो गया 12। अब तीनों का योग कितना हो रहा, 15 12, 5 2 7, 37। और किताब में कितना दिया, 22,200। अब 37 के बराबर कितना हो गया, देखो मेरा टोटल है 37 और किताब में कितना है 22,200। तो किसका भाग चाहिए हमको, मान के चलो ए का। तो ए के बराबर, ए कितना है, ए 15 है ना, तो 15 के बराबर कितना। देखो 37 से ये कितना बार में कटेगा, 2 है ना। अब 2 यहाँ पर 7 कितना बार में आता है, देखो 6 7 42, यानी 6 बार में। डायरेक्टली देखो 6 बार में वो कटेगा ही कटेगा, नहीं तो देखो 6 7 42, 6 3 18, 18 और 4 22 कट रहा है ना। अब इकाई अंक देख के पता चल सकता है कि अब कितना से कटेगा, पूरा भाग देने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। फिर 15 6 90, यानी 9,000। अब उसी प्रकार बी का भाग पूछेगा, बी कितना है 10, 10 गुना 6 6,000 जिसका चाहिए। फिर अगर सी का पूछेगा तो 12 के बराबर कितना कर दो, 12 छक 7200। ए का 9,000, बी का 6,000 और सी का 7200। चलो ए बी सी 3 ग्वाले हैं और वो कितना रुपया में एक चारागाह किराए पे, चारागाह बोलने से जानते हो ना, जहां पर गाय बैल से जो बकरी चराया जाता है, तो कितना 5,880 रुपये किराए पर लिया। कितना रुपये में लिया, 5,880। ये कितनी गाय चराता है अपना, 18 गाय चराता है। कितने महीने के लिए, 4 महीना। उसी प्रकार बी अपना कितना गाय चराता है, 16 गाय चराता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सी कितना गाय चराता है, 14 गाय। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। देखो जो जितना चराएगा उसी अनुसार से ना पैसा देगा। अब देखो ये 18 गाय चराया 4 महीने के लिए, 16 गाय चराया 6 महीने के लिए, तो इसमें जो जो चीज काट रहा है काट सकते हो, पहले ही काट देंगे ना। अब देखो ये 3 से काट रहा, 3 छक 18, ये 3 से काट दिए, 3 दूना 6, ये 3 तिया 9। अब देखो 2 से भी काट रहा है, 2 से काट दिए, ये 2 7 14, ये 2 से काट दिए 3। देखो यहाँ पर बचा क्या, 3 चौके 12, यहाँ पर क्या बचा 16, यहाँ पर 7 तिया 21। देखो ए का अनुपात कितना हो रहा, 12, बी का हो रहा 16, सी का 21। तीनों का योग कितना हो रहा, 6 2 8 और 1 9, यानी 49। 2 1 3 1 4 ना, 6 2 8 और 1 9, 49 हो रहा ना। तीनों का योग कितना आ रहा, देखो 6 2 8 और 1 9, 2 2 4, तीनों का योग हो रहा 49। और यहां पर तीनों कितना रुपया किराए पे लिया, 5,880, यानी 49 के बराबर क्या हो जाएगा,
5880। तो हमको क्या निकालना था, ए का बराबर, मान के चलो ए यानी 12 के बराबर। ये 49 कितना बार में कटेगा, देखो ये एक बार में कटेगा, और लास्ट में उधर क्या बचा, देखो 8, 9 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, यानी 20। पूरा हम पहाड़ा नहीं जानते, 49 का पहाड़ा नहीं जानते, लेकिन काटेंगे बहुत आसान से काट देंगे। 58 है, 49 से कटा, मतलब उधर बचा कितना, या फिर 8 है इकाई अंक, देखो कितना, 2 9 18 होता है, और किसी का 8 आएगा नहीं आएगा, मतलब वो 12 से कटेगा। तो 12 12 144 ना, 144 और 0 1, यानी 1440 कौन देगा, ए देगा। अब उसी प्रकार बी का पूछेगा यानी 16 के बराबर, तो 16 गुना 12। सी का पूछेगा तो क्या कर सकते हो, 21 के बराबर। समझ में आया, बोल रहा ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार आरंभ करते। ए कितना पूंजी लगाता है, 1/2 पूंजी लगाता है। ए 1/2 पूंजी लगाता है। बी कितना लगाता है, 3। सी कितना पूंजी लगाता है, 5। देखो ये फ्रैक्शन में, ये अनुपात किस में है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल अनुपात कर देंगे। अब नॉर्मल अनुपात कैसे कर सकते हो, देखो इसका एलसीएम करो, 2 3 5 कितना होगा, 30 होगा। 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो रहा, 30। अब ये देखो 2 कितना से कट रहा, 15, 15 जाके 1 में गुना होगा, मतलब ए कितना पूंजी लगाया है, 15। अब बी देखो ये 3 कितना से कट रहा, 10, 10 1 10, यानी बी कितना पूंजी लगाया, 10। अब सी कितना पूंजी लगाया, देखो 5 6 से कटा 6। अब देखो ए का पूंजी 15, बी का पूंजी 10 और सी का पूंजी 6। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 4 माह बाद बी क्या करता है, अपनी आधी पूंजी निकाल लेता। 4 महीना बाद बी क्या करता है, अपनी आधी पूंजी निकाल लेता। देखो ए जो 1 वर्ष बाद ना, 1 वर्ष बाद में कितना प्रॉफिट बता रहा, वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 41,500। देखो वर्ष के अंत में प्रॉफिट जो है 41,000 हम लोग का कितना है, 500 है। बी जो है 4 महीने बाद अपनी पूंजी वापस निकाल लेता है, और ए जो क्या करता है, ए तो पूरा साल के लिए लगाता है। तो ए कितने साल के लिए लगाया, देखो इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। ये 15 पूंजी लगाया था ना, ए का पूंजी कितना आया था, 15। बी का पूंजी आया था 10, बी का पूंजी आया था 10 आया था ना, और सी का आया था 5 36 ना, सी का आया था 6। अब देखो ये जो 15 पूंजी लगाया, ये क्या पूरे महीने के लिए लगाया, मतलब पूरे साल के लिए लगाया, यानी 12 महीने के लिए। अब बी क्या करता है, बी जो पूंजी लगाया था 10 जो पूंजी लगाया था, वो 4 महीना क्या किया, 4 महीना बाद आधा क्या किया, निकाल लिया। मतलब 10 पूंजी जो लगाया कितना महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए। अब उसमें से 4 महीने बाद क्या किया, 10 में से आधा निकाल लिया। 10 का आधा कितना होगा, 5 निकाल लिया, तो बचा कितना, 5। और ये 5 जो लगाया कितने महीने के लिए, उधर जो बचा कितना महीना बचा, 8। एक साल में 8 महीना होगा ना, 12 महीना ना, इसमें 4 महीना हुआ तो इधर 8, 12 महीना। अब 6 कुछ चेंज नहीं कर रहा, यानी वो पूरा 12 लगा। समझ में। अब देखो 15 गुना 12, 15 दूना 30, 15 3 18, 180। अब इसमें देखोगे 10 चौके 40, 5 8 40, 40 40 80, 12 6 72। जो कट रहा है यहां से आप काट सकते हो। कितना का पहाड़ा में कट रहा, देखो तो 4 से काट लेंगे पहले, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 8 32, 45 20 और 18 कितना से कटेगा, और कट रहा किसी से, और नहीं कटेगा। 45 20 18 टोटल कितना हुआ, देखो हम लोग को 45 20 और 18 टोटल कितना हो रहा, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो रहा 83। अब ये जो 83 के बराबर हम लोगों को किताब में कितना लाभ दिया है, 41,500। 83 के बराबर 41,500। तो किसका चाहिए हमको लाभ, मान के चलो ए का लाभ या सी का, तो सी का लाभ कितना है, 18 के बराबर। सी का लाभ चाहिए ना, तो सी कितना है 18, तो 18 के बराबर कितना होगा। अब देखो ये 83 कितना बार में कटेगा, देखो पढ़ना नहीं जानते तब भी हम बता देंगे। ये 3 है, यहाँ पर 5 है, मतलब कितना से कटेगा, 5 से। 5 थे ना, 3 5 15 होता ना, यानी ये 500 से कटा। अब 18 5 यानी सी का हिस्सा कितना हो गया, 90,000। ए का पूछेगा 45 के बराबर, बी का पूछेगा 20 के बराबर। देखो ए और बी दोनों मिलकर क्या किया, एक व्यापार
प्रारंभ किया। ए ने कितनी पूंजी लगाया, ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए कितना पूंजी लगाया 4 और बी कितना पूंजी लगाया 5। अब 3 माह बाद बोल रहा है, कितना माह बाद 3 माह, मतलब ए कितना महीने के लिए पूंजी लगाया 3 और बी भी कितना महीने के लिए पूंजी लगाया 3। अब 3 माह बाद ए क्या किया, ए ने अपना 1/4 और बी ने अपना 1/5 वापस ले लिया। क्या बोला, वापस ले लिया। अब देखो 4 था, 4 का 1/4 कितना होगा, 1 ही होगा। 5 का 1/5 कितना होगा, 5 ही 1 होगा ना। अब देखो 4 में से 1 वापस लिया तो बचा कितना 3। अब इसमें 5 में से 1 वापस लिया तो बचा कितना इधर 4। अब ये 10 माह बाद, क्या बोल रहा, 10 माह बाद। अब 3 महीना इधर हुआ था तो इधर बचा कितना 7 माह, इधर भी कितना बचा 7 माह। अब 10 माह बाद कुल लाभ कितना बोला था 60,800, 60,800 ना। अब देखो यहां पर तीनों का, हाँ हम लोग का अनुपात देखो 4 तिया 12 और 3 गुना 7। देखो 3 को 4 से गुना कर रहे हैं और 3 को किससे गुना कर रहे हैं 7 से, मतलब हम डायरेक्ट जोड़ के भी गुना कर सकते हैं। यानी 7 4 11 तिया 33, ये 5 तिया 15 और 7 चौके 28, 15 28 43, यानी 33 अनुपात कितना आया 43। और 33 अनुपात 43 टोटल कितना हो रहा 3 3 6 4 3 7 76। और किताब में कितना दिया 60,800, 76 के बराबर 60,800। तो क्या पूछा है, प्रत्येक का लाभ, यानी 33 के बराबर ए का लाभ ना। अब देखो 76 ये कितना से कटेगा 8 6 48, 8 7 56, 8 से कट रहा ना। अब खाली देखो इकाई अंक का डिजिट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कटेगा। यहाँ पर 76 है, 8 6 48 8 हो रहा है ना। अब फिर 8 7 56 और 4 60 हो रहा है, यानी 8 से कटा यानी 800 से कटा। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 नहीं 24 और 2 26, यानी 26 2 0 ना, 26,400 किसका ए का भाग। अगर बी का बोलेगा तो 43 गुना फिर क्या हो जाएगा 800, बी का भाग यानी 43 ना यहाँ। तो देखो 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 2 34, 34,400, ये किसका भाग बी का भाग और ये ए का भाग। कितना पूंजी लगाया और बी ने कितना पूंजी लगाया, ए कितना पूंजी लगाया 5 और बी कितना पूंजी लगाया 6। देखो 50 60 है ना तो 0 0 कटेगा, यानी ए ने 5 पूंजी लगाया और बी ने कितना पूंजी लगाया 6। फिर उसके बाद बोल रहा क्या ए क्या बोल रहा 12.1/2%। देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा फिर क्या बोल रहा ए क्या करता है व्यापार में प्रबंधन का कार्य देखता। देखो ए और बी कितना पूंजी लगाया 50,000 और 60,000, यानी 5:6। अगर अनुपात करेंगे तो 5:6 पूंजी लगाया ना। अब उसके बाद बोल रहा ए क्या करता है व्यापार में प्रबंधन का कार्य देखता है। ए और बी दोनों व्यापार कर रहा, तो ए क्या करता है वो पूंजी लगाने के साथ साथ क्या काम भी करता है। ए क्या करता है मैनेजमेंट का काम करता है। तो इसीलिए ए को क्या बोल रहा है 12.5%, व्यापार का कितना 12.5%। 12.5% क्या करेगा बोल रहा लाभ में से 12.5% हिस्सा मिलता है। उसके बाद जो शेष जो लाभ है बोल रहा वो उनका क्या करता है पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अगर देखो टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना था 8,800। अब 8,800 में ए देखो काम करने के कारण, बी तो काम नहीं करता, ए क्या करता है काम करता है, इसीलिए उसको क्या 12.5% देता है। तो 8,800 का 12.5% कितना होगा बोलो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 ना। 12.5% 1/8 तो 8800 का 1/8 यानी 8 से कटेगा। 8 1 8 8 1 8 1100। ए को कितना मिलेगा 1100। 1100 किस लिए मिलता है क्योंकि ए व्यापार में प्रबंधन यानी देखरेख का काम करता है, इसीलिए उसको 1100 मिला। उसके बाद क्या बोला शेष जो पूंजी देखो 8800 में 1100 ए को दे दिया, अब बचा पूंजी कितना 7700। ये जो 7700 को वो क्या करता है पूंजी के अनुपात में बांटता है। पूंजी का अनुपात कितना लगाया था 5:6, यानी 5 और 6 11, 11 के बराबर 7700। तो 11 से कितना में कट रहा 700 से कट रहा, यानी ए का भाग बोला तो कितना है 5 5 7
3500। अब बी का भाग बोला तो 6, 6 सते 4200। तो देखो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला ना, ए को देखो 35 और एक 4600 ए को मिला और बी को कितना मिला 4200। आंसर समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा देखो, ये जो 12.5% क्या काम करता बोल के उसको पहले दे दिया, फिर उसके बाद जो बचा उसको बांट दिया। ए और बी दोनों मिलकर क्या किया, एक व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी कितना पूंजी लगाए, ए ने 10,000 लगाया और बी ने कितना लगाया 40,000, यानी पूंजी का अनुपात क्या हो गया 1:4। देखो 10,000 40,000 पूरा नहीं लिखना है, 1:4। ए एक पूंजी लगाया, बी कितना लगाया 4 लगाया। अब उसके बाद बोल रहा बी क्या करता है, काम करता है। बी क्या करता है, व्यापार का देख रेख करता है। देख रेख करने के लिए बी को क्या होता है, पर महीना, हर महीना क्या मिलता है 1,000 रुपया मिलता है। बी क्या करता है, काम का देख रेख करने के लिए बी को हर महीना कितना मिलता है 1,000 रुपया मिलता है। उसके बाद दोनों को उनकी पूंजी के अनुपात, ये देखो पूंजी कितना था 10,000 और 40,000 था। ये जो पूंजी जो 10,000 और जो 40,000 था, ये 10,000 जो 40,000 था, वो पूंजी पर दोनों को क्या मिलता है 5% इंटरेस्ट मिलता है। दोनों को क्या बोल रहा है 5% ब्याज मिलता है। उसके बाद क्या बोलता है, जो शेष बचा उनको क्या करता है पूंजी के अनुपात बांटता है। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना बताया है 40,000। टोटल प्रॉफिट क्या था 40,000। तो सबसे पहले देखो ए और बी, यहां पर ए और इधर बी साइड है ना, प्रॉफिट में बांट रहे। देखो ए और बी में सबसे पहले क्या बोला, ए व्यापार में कार्यरत है, मतलब काम करता है, व्यापार का देखरेख करता है, इसलिए उसको पर महीना 1,000 मिलता है। तो एक साल में अगर एक महीना में 1,000 मिल रहा, तो एक साल में बी को कितना मिलेगा 12,000 मिलेगा। कोई दिक्कत है, एक साल में एक महीना में 1,000 मिल रहा, तो एक साल में क्या करेगा, हर महीना 1,000 मिलेगा। तो 12 महीना में बी को कितना दे दिया 12,000 दे दिया। उसके बाद क्या करता है, उनका जो पूंजी है, ये जैसे इसका ए का कितना पूंजी था 10,000, 10,000 में उनको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, 5/5 गुना 100 500। ए को कितना मिला 500। उसी प्रकार बी का पूंजी कितना है 40,000 है, 40,000 में 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5 चौके 20, यानी बी को कितना मिला 2,000 मिल गया। बी को कितना मिल गया 2,000 मिल गया। समझ में आया? अब ये क्या मिला 500 और 200, ये 2,000 इंटरेस्ट मिल गया। अब उसके बाद जो शेष पूंजी बोला, उसके बाद जो शेष पूंजी को क्या किया पूंजी के अनुपात, उसके बाद जो शेष लाभ को क्या किया पूंजी के अनुपात में बांटा। देखो ये 12,000 हो गया, ये 500 हो गया, ये 12 और 2 14,000, 14,000 कितना हुआ 500। अब 14,500 तो बढ़ चुका है, तो बचा और कितना है, और कितना बचा 25,500 बचा, 25,500 बचा ना। ये जो 25,500 को क्या करेगा, उनका पूंजी के अनुपात में बांटेगा। पूंजी का अनुपात कितना है 1:4, यानी 4 और 1 5, 5 के बराबर 25,500, तो 5 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 से काटो, देखो 5 × 25 यानी 5100, यानी ए का भाग कितना हो गया 5100। अब उसी प्रकार बी का भाग कितना है 4, तो देखो 4 के 4, 4 × 5 20, 20,400। तो देखो ए को फाइनली कितना मिला 500 इंटरेस्ट में मिला था और 5100 भाग मिला, लाभ में भाग, यानी टोटल हो गया 5600। अब बी को कितना मिला, ये 12,000, 2 14,000, 14 और 20 34,000 आंसर 12,000। देखो ए ने कितना पूंजी लगाया बोल रहा है 12,000, बी ने 15,000 और सी ने 18। देखो 12 15 18, तीनों जीरो पहले ही हटा दिए, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, यानी ए का पूंजी में अनुपात 4, बी का 5 और सी का 6। ठीक है, अब उसमें बोल रहा इसमें से कौन कार्यरत है, देखो इसमें से बोल रहा ए को प्रबंधन देखने के लिए, प्रबंधन यानी काम करता है ना, मैनेजमेंट देखता है, ए को प्रबंधन देखने के लिए ए को लाभ में कितना % मिलता है 25%। अब देखो टोटल लाभ नहीं दिया यहां पर, तो हम जो प्रॉफिट है वो कितना मानेंगे 100%। अब 100% में से ए को क्या मिलता है, पहले ही
25% मिल जाता है। ए को अगर 25% मिल गया तो शेष बचा कितना परसेंट? 75 बचा ना। अगर ए को यहां 25 मिल चुका है, अब बचा 75, और 75 को कौन सा अनुपात में बांट रहा? 4 5 6, यानी 6 4 10 और 5 15, 15 के बराबर 75, 15 5 75, 5 से कट गया ना। अब उसमें से बोल रहा ए का भाग, ए का यानी 4, 5 चौके, अगर बी का भाग बोला यानी 5, 5 5 25, सी का भाग यानी 6, 6 5 30। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? ए का जो भाग है, ए का जो भाग है बी तथा सी से कितना अधिक है? 1000 कम है। ए का जो भाग है बी तथा सी से कितना कम है? 1000। देखो ए का भाग कितना हो रहा? 25 और 20 45 हो रहा, और बी और सी कितना हो रहा? 30 और 25 55। कितना कम हो रहा? 10 कम हो रहा ना। ये कितना हो रहा? ये 45 हो रहा, और ये दोनों मिला के 55 हो रहा, तो कितना कमी हो रहा? 10 का कमी, और किताब में 1000 का कमी। तो हमको क्या चाहिए था? टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कितना? 100। तो 100 के बराबर कितना? ये तो 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 10,000। क्या बोल रहा? एक व्यापार में ए बी तथा सी क्या है? साझेदार है। एक व्यापार में ए बी सी क्या है? साझेदार। ए क्या करता है? प्रबंधन का कार्य देखता है। ए क्या करता है? प्रबंधन का कार्य देखता है। इसीलिए प्रॉफिट में ए को कितना परसेंट मिलता है? 10%। तो टोटल प्रॉफिट हम कितना मान लेते हैं? 100। तो ये जो प्रॉफिट में ए का हिस्सा क्या मिलेगा? 10% मिला। ए को 10% मिला ना। अब बी क्या करता है? सहायक प्रबंधन का कार्य करता है। बी भी क्या काम करता है? इसीलिए उसको कितना मिलता है? 5%। मतलब 100 में से 5% मिला, यानी बी को कितना मिल गया? 5% मिल गया। अब देखो इसमें से कितना खत्म हो गया? 15% ए और बी को दे दिया। अब बचा कितना? 85%। ये जो शेष जो 85% बचा बोल रहा, उसको ए बी सी को पूंजी के अनुपात में बांटना है। ठीक है, जिसमें से पूंजी दिया, ए का पूंजी कितना दिया है? 7 लाख। बी का पूंजी दिया है 6 लाख, और सी का पूंजी क्या होगा? निकालना। सी का पूंजी निकालना होगा ना। अब टोटल में बी का हिस्सा कितना है बोल रहा? टोटल लाभ में बी का हिस्सा 35%। देखो सबसे इजी है। अब यहां एक्स मान के सोल्व करने जाओगे तो क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या सोच सकते हैं? हमको बांटना कितना है? 85 को बांटा। किस अनुपात में बांटा है? इनके पूंजी के अनुपात में। अगर ये 7 लाख पूंजी लगाया, ये 6 लाख पूंजी लगाया, तो सी का मान क्या होगा? ये तीनों इसको काटेगा ना 85 को, तब ना पूंजी होगा। ये तीनों पूंजी के अनुपात में बांटा है। तो यहां पर देखो ये 7 लाख है, ये 6 लाख है, मतलब यहां पर क्या होगा? तो देखो 85 से क्या कट सकता है? ये 7 6 13 हो रहा है। अब 13 में क्या जोड़ेंगे कि 85 से कटे? 13 4 17 ना। 17 5 85 होता है, यानी 7 6 13 4 17 हुआ। अब 17 देखो 85 को काट रहा ना, 17 5 कट रहा ना, यानी यहां पर हम 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो 4 अगर होगा, यानी यहां 17 हो रहा और किताब में हो रहा 85%। 17 5 85। तो देखो बी का टोटल होना चाहिए था मेरा 35%। सही है कि नहीं चेक करेंगे ना। तो बी का भाग में कितना हिस्सा है? 6। 17 5 85, 5 6 30। देखो बी का हिस्सा यहां पर कितना आ गया? 30%। पूंजी का अनुपात में बांटे तो 30% हुआ ना। तो 30 और 5 35। अब बी 35% हो गया, यानी सही है। किताब में बी 35% बोला था, यानी यहां पर ये अनुपात कितना है? 4। देखो 7:6:4, मतलब 7 लाख 6 लाख 4 लाख। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 लाख। क्लियर है?